Hello amazing teachers, welcome back to Chalk and Camera where we make teaching simple, fun and impactful. Today I am sharing 10 powerful points that every teacher must know about their classroom. I bet you that these 10 powerful points can make your chaotic classroom into a calm, respectful classroom. तो क्या आपका भी क्लासरूम बहुत चाउटिक है, बहुत बड़बड़ा है, बहुत शोर मचाता है? तो क्या आपको भी आपका क्लासरूम काम, रिस्पेक्टफुल, पॉजिटिव बनाना है? So these 10 points are for you. So let's get started. So rule number 1, set clear expectation from day 1. Tell your students that what kind of behavior you want from them or you are expecting what kind of behavior from them. Be kind, be clear and repeat these rules often. Here's our rule 2. Stay consistent always. Discipline works only when you are consistent with that discipline. Tell your students to डिसिप्लिन इन योर रूल्स. आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि वो आपके रूल्स को फॉलो करें. जब भी वो क्लासरूम में आ रहे हैं या क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, तो जो भी रूल्स आपने सेट किए हैं वो आपके स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं. इसकी कंसिस्टेंसी, इसका ध्यान आपको रखना है ताकि आपको आपके रूल से स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है. सो हियर्स आवर रूल नंबर 3, दैट इज यूज पॉजिटिव वर्ड्स लाइक अ सिंपल वेल डन कैन वर्क वंडर्स. अगर आप आपके क्लासरूम में पॉजिटिविटी रखेंगे, पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स के मन में रखेंगे, आपके मन में रखेंगे या प्रिंसिपल, टीचर्स, सराउंडिंग, हर जगह अगर पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपके क्लासरूम में भी पॉजिटिविटी ही आएगी. तो आपको आपके रोज पॉजिटिवली अपने स्टूडेंट्स के मन तक, उनके डीपली तक लेके जाना है. रूल नंबर 4, दैट इज क्रिएटिव लेसन्स एंगेजिंग. लाइक अगर आप बोर पढ़ाएंगे तो वो स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बहुत नॉटी होते हैं. वो स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी वेरी नॉटी. सो यू हैव टू डू योर लेसन्स एंगेजिंग लाइक फन, क्रिएटिविटी विथ हाई पॉजिटिवनेस. आपको आपके लेसन्स को क्रिएटिवली उनके सामने प्रेजेंट करना है, फनफुली आप उनके सामने प्रेजेंट करना है. लाइक यूज सम पपेट्स, यूज सम कार्ड्स, यूज सम फ्लैश कार्ड्स और यूज सम चार्ट्स, ICR or use some technologies so that you can take the lessons with fun and creative way. So students इससे बोर भी नहीं होंगे और आपकी क्लास में शोर भी नहीं होगा, कोई भी चाउस आपकी क्लास में नहीं होंगे और आपकी क्लास कामली आपका सब सुनेगी. Establish routine. This is a 5th number rule that आपको आपके रूटीन्स कैसे बनाने हैं. जैसे मॉर्निंग रूटीन्स लाइक दे आर कमिंग इन स्कूल एंड सेइंग योर गुड मॉर्निंग. दिस इज योर रूल नंबर 1. or sitting on their bench by following the rules of the classroom or lining up rules or school ending rules. That are the established routine that you have to follow in your classroom for a calm, respectful and kind class. Here's our rule number 6, that is use non-verbal signals. Like sometimes a single hand signal can stop a chatty student. मतलब एक बहुत ज्यादा नॉटी बच्चे को एक सिग्नल ही शांत कर सकता है. ऐसे आपके क्लासरूम में आपको स्ट्रिक्टली बिहेव करना है कि जिस तरह आप बिहेव करेंगे उस तरह आपके स्टूडेंट्स कैसे शांत बैठते हैं. वो बोलते हैं ना, बच्चे आंखों से डरने चाहिए, तो हाँ, टीचर्स की भी आंखों से बच्चे डरने चाहिए. इसीलिए हमें उतना स्ट्रिक्टली हमारे रूल्स को फॉलो उनसे करवाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे जो है हमसे नॉन वर्बली सिग्नल से वो हमसे डर जाए और वो शांत बैठे और वो अपने क्लासरूम में पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि नॉटीनेस पर. सो हियर्स आवर रूल नंबर 7, that is stay calm and don't shout. When we raise our voice we lose our control. आपको क्या करना है, अगर आपका क्लास बहुत नॉइजी है and you are entering your class, you have to clap 3 times like this. Pay attention students. Like this you can grab their attention. आपको silently, calmly उनका बस attention आपको खींचना है खुद के तरफ. ये आप लोग कामली ही आपको करना है. अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चे और ज्यादा नॉइज करते हैं, इसीलिए आपको शांत से उनको कंट्रोल करना है. So here's our rule number 8 is address behavior privately. आपने कभी भी आपके बच्चों के इंसल्ट किसी के दूसरे के सामने कभी मत करना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है. अगर हम उनसे कुछ भी कहते हैं, उनके इंसल्ट करते हैं, किसी के सामने करते हैं तो उन्हें बहुत नीचा दिखता है. तो इससे क्या होता है, इससे उनके मन पे असर होता है. इसीलिए आपको क्या करना है, उनको प्राइवेटली क्लासरूम में बुला के या क्लास के बाद में स्टाफ रूम में बुला के उनसे बात करनी है, उनको शांत करना है, उनको समझाना है कि बेटा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, या आपने स्कूल के क्लास के रूल्स फॉलो करने चाहिए थे. तो ये आपको आपके बच्चों को समझाना है, ना कि सबके सामने उनकी इंसल्ट करनी है. उनको आपको प्राइवेट में ले जाके ये सब चीजें समझानी है. एंड विद दिस आवर रूल नंबर 9 वाज एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर.
आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। तो आपको उनसे हमेशा पेशेंटली, कामली, रिस्पेक्टफुली बात करनी है ताकि वो भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। इसीलिए आपको भी उनसे आराम से, शांति से, प्राइवेटली, अगर आपको उनकी इंसल्ट करनी है, आपको उनसे कुछ समझाना है, तो आपको वो सब प्राइवेट में करना होगा ताकि वो भी यही सीखे आपसे कि मिस मेरी बहुत अच्छी है, जो मुझे शांति से समझाती है, मेरे साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करती है, तो मैं भी उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, उनके क्लास में कभी भी शोर नहीं मचाऊंगा। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल for you teachers that you have to follow in your classroom with your students. Rule number 10 was be fair and show empathy. आपको आपके बच्चों को सबको सेम ट्रीट करना है. Treat all the students same. That they can actually feel that मैम हमको सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम नहीं पहचान सकते कि समटाइम्स वन स्टूडेंट्स हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स दैट दे आर हाइडिंग इन देयर इनसाइड। किसी एक बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो वो खुद के अंदर हाइड कर रहा हो। तो इसीलिए जब आप सब स्टूडेंट्स को सेम एम्पैथी देंगे, सेम फील करवाएंगे, सेम ट्रीट करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे, तो बच्चे आपको सब शेयर भी करेंगे, फ्री फ्रैंकली आपसे बात करेंगे। अगर आप लोग पार्शियलिटी करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। सो टीचर्स, my dear teachers, be fair and show empathy with your students. And these are 10 rules that are important for our classroom. Teachers, I think that you will follow these rules for your classroom. Always remember teachers, discipline isn't about a punishment. It is about to create a whole playful, fun, enjoyment, simple surrounding for your children to learn and grow. These are 10 simple points that you can use in your classroom for a chaotic classroom to make the classroom calm, kind and respectful. And if you are interested in this topic, comment me in the comment section that which point you are following in your classroom or which rules you are already been following in your classroom. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe to Chalk and Camera. See you in the next video. Thank you. Bye bye.